तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप घर पर बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है। ठीक है। और आपका जो एसएससी जीडी का फॉर्म शायद इसी महीने में भरे जा सकते हैं, मई में। ओके, तो इंतज़ार करिए, देखते हैं शायद भरे जा सकें आपके महीने में। तो दोस्तों हम कहाँ चल रहे थे, क्वेश्चंस पे चल रहे थे। तो आज हम थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ओके, मतलब डिफरेंट तो जाते रहते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना। परसेंटेज है तो परसेंटेज में थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है, लेकिन है तो परसेंट से रिलेटेड ही रहेंगे। ओके, तो पेन और कॉपी उठा लीजिए अब और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ओके, आज मेरा हाथ जल गया थोड़ा सा। देखो दोस्तों, तो आज एक तरीके के क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% ज़्यादा हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखो, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, दो संख्या हैं तीसरी संख्या से, तो संख्या 3 है, मतलब दो संख्या तीसरी संख्या से, तो मतलब संख्याएं टोटल 3 है। कितनी संख्याएं? 3। पहली, दूसरी और तीसरी, 3 संख्या हो गई, पहली, दूसरी और तीसरी। ओके, वो क्या कह रहा है, दो संख्याएं तीसरी से, यानी पहली, दूसरी और तीसरी, 3 संख्या होंगी। ओके, कहा क्या गया है, इसकी आ रही है यार। देखो क्या कहा गया है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 80% ज़्यादा हैं। किससे? तीसरी से। तो तीसरी कितनी? तीसरी हमेशा 100 माननी है आपको, तीसरी हमेशा 100% माननी है आपको। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है आपको, तीसरी संख्या हमेशा 100 माननी है। ओके, जब तीसरी से कह रहा है तो तीसरी से, तो तीसरी 100 मान ली, तो तीसरी से क्या है, एक तो 20 ज़्यादा है, तो यानी ये 20 ज़्यादा है तो ये 120 होगा, और एक कितना है, 50 ज़्यादा है तो ये 150 होगा। ठीक है, यही पूछा है। दो संख्याएं तीसरी से क्या है, एक 20% ज़्यादा है, एक 50% ज़्यादा, यानी ये 100 होगी तीसरी। इसको हमेशा 100 मानना है तीसरी संख्या को आपको, कि जो तीसरी संख्या जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिससे, तो यानी ये 100 है, इससे क्या है, ये 100, मतलब ये 20 ज़्यादा है तो 120%, ये 50 ज़्यादा है तो 150% हो गया। इतना आपको समझ में आया। अब पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, ये तो दिया हुआ है, अब पूछा क्या है, देखो। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, किसका? दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या कितनी दे रखी है, 150। जब कंडीशन में का या से आ जाए, का या से, जैसे इसमें दिया हुआ पहली संख्या दूसरी का, मतलब या आ जाए दूसरी से या दूसरी का, तो मतलब जिसके बाद का या से आ जाए वो हमेशा नीचे रहेगी, और ऊपर कौन सी पूछे, दूसरी का पहली संख्या क्या है, तो दूसरी का, इसका ये कितना है, कौन सा, 120 है, दूसरी का पहला कितना है ये पूछा है उसने, इंटू 100 कर सकते हैं आप। ओके, ठीक है, 30 से काटोगे आप तो ये 4 बार जाएगा, और 30 से काटोगे तो आप 5 बार जाएगा। ओके, 5 से आपने ये काटा, 5 चौके 100 पंजे 20 होता है, 20 पंजे 100। ओके, 100 पंजे 20 नहीं होता, 20 पंजे 100 होता है। ओके, तो अब बचा कितना है, 4 इंटू 20 यानी 80%, यानी दूसरी संख्या का पहली जो संख्या है वो 80% है। ये आपका आंसर निकल गया। ओके, ठीक है, आपको समझ में आ गया। क्या कहा था, एक 3 संख्या है, पहली और दूसरी जो संख्या तीसरी से क्रमशः 20% और 50% ज़्यादा है। ये क्वेश्चन में दिया है। पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है कि दूसरी संख्या का पहली कितना परसेंट है। दूसरी संख्या का कहा है तो इसको का या से बोलेगा,
तो उसको नीचे रखेंगे हमेशा। और किसके बारे में, जिसके रेस्पेक्ट के बारे में 120 के बारे में बात किया है, तो उसको क्या है 120 ऊपर आ जाएगा। तो यानी वो पूछ रहा है 150 का 120 कितना परसेंट है, तो 80%। ओके, चाहो तो आप क्या कर सकते थे, आप देखो काट सकते थे आप इसको, यहीं देखो 120 और 150 है, तो आप चाहो तो इसको 0 से 0 यहीं काट देते तीनों का, ठीक है। और कितना 12/15 बचता, इंटू आप 100 कर लेते, ठीक है। और जब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, तो जब इसके बारे में बात ही नहीं की उन्होंने, तो आप और काट लेते, तो 4:5 यहीं बच जाता, 4:5 बच जाता यहीं पे। ओके, लेकिन ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अभी आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप तो डायरेक्ट ऐसे ही कर लो। ओके, छोड़ो इस बात को, काटा पीटी मत करो आप। ओके, आप ऐसे ही करना आपको, जैसे ये किया। ओके, मैंने चाहा था कि आपको कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, तो इसलिए आप ऐसे ही कर लो, कोई टेंशन नहीं है। 1-2 0 ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा ख़राब वैसे भी नहीं होना। ओके, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऐसे ही और क्वेश्चन करते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है दो संख्या एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, पहली संख्या में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वो दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। ओके, अब की क्या दे रखा है उसने, देखो अब की 3 संख्याएं दे रखी हैं, लेकिन तीसरी संख्या हमेशा 100 माननी है आपको। तो क्या कहा है, पहली संख्या तीसरी संख्या हमेशा 100 नहीं माननी। आपको पता है कि आपकी बार तीसरे, यदि वो ऐसे कहता दूसरी और तीसरी पहली से, मतलब जिसके बारे में बात किया है उसको सबसे, जिसका जिक्र किया है सबसे पीछे, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या, क्या कहा, 2 संख्याएं क्रमशः, क्या कहा था, 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से, यानी तीसरी संख्या से कहा है तो उसको 100 मान लो। इससे एक तो 90% कम है, तो आपको पता है ये 90% कम होगी, तो 100 से 90 कम करेंगे तो 10 होगी, तो पहली वही 10 होगी। दूसरी क्या है, 75% कम है, तो ये 100 में से 75 कम होगी तो कितना होगी, 25 होगी। ये पूछा है भाई, ये 10 है और ये 25 है। ओके, निकाल लिया आपने। अब कहा क्या गया, देखो कहा गया है कि जो पहली संख्या में कितनी वृद्धि की जाए, कितने % की वृद्धि की जाए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो कितनी वृद्धि की जाए आपको पता है, पहली संख्या में वृद्धि करनी है, पहली संख्या में कितनी वृद्धि की जाए कि 25% के बराबर हो जाए। तो किसमें, पहली में, तो पहली में और इनमें डिफरेंस क्या है, 15 की वृद्धि करनी चाहिए। कितने की, 15 की वृद्धि की जानी चाहिए, किसमें, पहली में ही तो कह रहा है, तो पहली को नीचे लिख लो। 15 में 15 की वृद्धि करनी है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने की वृद्धि करनी है, 15 की। ओके, कितने में, 10 में 15 की वृद्धि करेंगे इंटू 100% बनाने के लिए 0 से 0, यानी कितना आ गया 150%। ओके, यानी पहली संख्या में हमें कितना करना है, 150% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगी। ओके, इतना आपको समझ में आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आप करिए ऐसे ही। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% कम है, तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, करो करिए। देखो कर लिया आपने। देखो दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% कम, पहली दूसरी और तीसरी। क्या कहा है, दो संख्याएं क्रमशः, पहली दो संख्याएं तीसरी से कहा है तो इसको 100 मान लो। एक तो 20% कम है यानी 80 होगी, एक कितना है 50% कम है यानी कितना होगा जे 50 होगा। 100 में से 50 कम किया, इससे 50 कम है, एक इससे 20 कम है। ओके, अब पूछा क्या गया है, तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, ये पूछा है ना। तो किसका, दूसरी का पूछा है, तो दूसरी का पूछा है तो इसको नीचे लिखेंगे, आपको पता है दूसरी का पहली संख्या कितना प्रतिशत है, ये पूछा है। दूसरी का पहली संख्या कितना प्रतिशत है, तो 50 का 80 पूछा है, 80 कितना प्रतिशत है ये पूछा आपकी बार। ओके,
तो आपको पता है 50 दूना 100 और इसको किया तो 160, यानी जो 50 है यानी 80 है जो 50 का, 80-50 का कितना परसेंट है, 160%। ओके, इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और आपको वैसे ही पता चल जाएगा 5:8 हो जाएगा। यदि आपने वो फ्रैक्शन पढ़ा है ना, 5 से 8 हो रहा है, यानी ये कितना है, ये 100 होता है तो ये 160 होता है। ठीक है, आपको वैसे ही, लेकिन आप ऐसे ही करो, मैं आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं डालना चाह रहा। ओके, आप ऐसे ही करिए। ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कह रहा है, यदि राम की आय श्याम की आय से 30% कम है। भाई क्वेश्चन यदि ऐसे आ जाता तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राम की आय श्याम की आय से 30% कम है। आपकी दे रखा है, एक राम है और एक क्या दे रखा है, श्याम दे रखा है। राम की आय श्याम की आय से कितना, 30% कम है। कम है किसकी, 30%, इसकी तो इसकी 100 होगी और इसकी 30% कम है। भाई राम की आय श्याम की आय से, जिससे बोला जाए उसको पहले 100 मान लो, और कम है इसकी तो इसको 70 मान लो, यानी 30 कम है तो 70 है। अब पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है तो श्याम की आय राम की आय से कितनी % अधिक है। तो ऐसे में आप काट सकते हो, 0 से 0 काट लो, कोई टेंशन है क्या, नहीं है ना। अब पूछा है राम की आय श्याम की आय से तो 30% कम है, लेकिन अब पूछा है श्याम की आय राम की आय से कितना % अधिक है। नहीं, ये नहीं पूछा कितना अधिक है, ये पूछा है राम की आय श्याम की आय से कितनी % अधिक है। अधिक ही है क्या, हाँ अधिक है। तो कितनी अधिक है आपको पता है, अधिक ही पूछा है। कितना अधिक है, 3 अधिक है। यदि पूछता कि राम की आय जो है श्याम की आय से तो 30% कम है, लेकिन यदि पूछता श्याम की आय राम की आय का कितना % है, राम की आय का कितना % है, तो आप क्या लिखते, 10/7 लिखते, 10/7 लिखते। ठीक है, लेकिन पूछा क्या गया है, कितना अधिक है। तो अधिक की बात करी जाए तो क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, यानी ये 3 अधिक है किस पे, 7 पे। 7 पे 3 अधिक है, कौन, श्याम। 7 पे यानी राम की आय का 3 अधिक है ये, इंटू 100। इसको किया आपने तो क्या निकलेगा, आपको पता है फ्रैक्शन वैल्यू आपने याद किया था ना, तो कितना हो जाता है ये 42। ठीक है, और कितना होगा 6/7। आपको पता है ना 3/7 का मतलब क्या होता है, 42 से ही 6/7। ओके, नहीं पता तो आप निकाल लो, 357 करोगे 7, देखो कितना, 7 चौक 28, 2 बच गया, 7 दूनी 14 और 6/7%। नहीं पता तो आप ऐसे निकाल लो, जैसे आपकी इच्छा है। इतना आपने समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा, यदि मोहन की आय, ये तुम करोगे, यदि मोहन की आय सोहन की आय मोहन की आय से 25% ज़्यादा है, तो मोहन की आय सोहन की आय से कितने % कम है। जल्दी से कर दो फटाफट। देखो क्या है, कह रहा है एक सोहन की आय मोहन की आय का 25%, सोहन दे रखा है, एक मोहन दे रखा है। जल्दी से कर लो आप। तो क्या कहा है, देखो मोहन की आय से 25% अधिक है। मोहन की आय से, किससे, इससे, तो ये 100 मान लो और ये 125 मान लो। ये 100 मान लो, इससे 25% अधिक है। ये आपको पता है 25% अधिक का मतलब क्या होता है, 4 से 5 होता है, आपको वैसे भी पता होगा। चाहे तो आप इसको काट लो तो भी आपको यही निकलता है, 4 से 5। ओके, अब आपने ये निकाल लिया 4 से 5। ओके, अब क्या कहा है, अब पूछे मोहन की आय सोहन की आय से कितने % कम है, तो इससे कितना % कम है, इससे, यानी 1 कम है। भाई कितना कम है, 1 कम है, किससे, सोहन की आय से मोहन की आय 1 कम है। कितना % निकालने के 100 का मल्टीप्लाई 1/5 कितना होता है आपको पता है, 20% होता है। आप ऐसे भी कर लो, चाहे आप वैसे ही समझ लोगे कि 1/5 20% होता है। जैसे भी आपकी इच्छा, आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, मैंने आपको समझा दिया। ओके, क्योंकि आप ऐसे करोगे तो भी टाइम ज़्यादा नहीं लगना, आपको पता है 20 बार जाएगा और 1/5 वैसे भी 20 होता है। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हो। ओके, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो यदि किसी कर्मचारी, नहीं सॉरी, पहले एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे। मोहन ने अपनी आय का 14%
जबकि सोहन ने अपनी आय का 22% बचाया है। मोहन ने क्या किया, अपनी आय का 14%, जबकि सोहन ने अपनी आय का 22% बचाया है। और कहा क्या गया है, दोनों की आय समान है। यदि सोहन ने 1540 रुपये बचाए तो मोहन की बचत क्या होगी। यदि सोहन ने 1540 रुपये बचाए हैं तो पूछा है क्या, मोहन की बचत क्या होगी। तो देखो क्या कह रहा है, मोहन ने अपनी आय का, एक मोहन है भाई, एक क्या है, सोहन, यानी कि इनकम बराबर है, इनकम तो बराबर है ना इनकी। तो अब क्या कह रहा है, इनकम बराबर है, ठीक है। तो सोहन ने क्या किया है, सोहन ने 1540 बचाया, लेकिन पहले क्या किया है, 14%, किसने, मोहन ने अपनी आय का 14%, इसने 14% बचाया है। आय तो बराबर है ना, आय बराबर है, ओके। और इसने कितना बचाया है, 22% बचाया है। इनकम बराबर है तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके, इनकम बराबर है। अब आपको पता है इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर यानी ये है आय बराबर खर्च प्लस बचत, ठीक है। अब कहा क्या गया है क्वेश्चन में कि इन दोनों की आय बराबर है, तो मैंने आय मान ली कि 100 इसकी है भाई, किसकी, मोहन की, सोहन की भी 100 है। अब ये कह रहा है कि ये 14% बचा रहा है, ठीक है, ये बराबर आय हो गई दोनों की, और ये 22% बचा रहा है, ठीक है। तो जब आय बराबर होंगी तो खर्चे का रेशियो भी यही होगा, ओके। आपस में ये खर्चों का रेशियो ही होगा जब आय बराबर होंगी तब, ओके। तो देखो आगे बढ़ते हैं, क्या कहा, ये 22 बराबर कितना दे रखा है आपको, सोहन कितना रुपए बचाता है, सोहन बचाता है भाई 1540 रुपये, कितना बचा गया, 1540 रुपये, ठीक है। ये 22% के बराबर है। तो आपने निकाला 1% की वैल्यू, देखो 11 से काट दो, आपको नहीं आ रहा 22 का, तो 11 दूनी 22 होता है, और 11 1 11, 11 चौक 44, और ये हो गया। तो 1% बराबर क्या निकलेगा, यहाँ से 2 से काटो 70। जब 1% बराबर 70 है तो पूछा क्या गया है, उसने पूछा मोहन की बचत क्या है। मोहन की बचत कितना है, 14%। तो 14 इंटू 1% की वैल्यू 70 है, और 14 7 84 कितना होता है, 14 5 70, 14 7 होता है 98, 98, ओके। तो ये कितना हो गया, 980। यानी मोहन ने कितने रुपए बचाए होंगे, 980 रुपये बचाए होंगे। इतना आपको समझ में आ गया। अभी इनको आगे समझेंगे, यदि ये आपको नहीं समझ में आया तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ओके। तो इतना आपको समझ में आ गया, 980 किसने बचाए हैं, मोहन ने बचाए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो आपको समझ में आने लगेगा, अभी टेंशन मत लो, ओके। यदि यहाँ से आपको ये समझ में आ गया, अभी तो फिलहाल में ये आय बराबर है, तो 14% इसने बचाए, 22% इसने बचाए, 22% वाला 1540 है, तो 1% वाला 70 है, तो 14% वाला 980 हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, यदि किसी कर्मचारी की मासिक आय 2.3% बढ़ाने पर उसे कितना 72 रुपये अधिक मिलने लगे तो उसकी मासिक आय क्या होगी, ये पूछा है, ठीक है। तो क्या कहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय कुछ भी थी पहले, तो उसमें ऐसे क्या किया, उसने 2.2% बढ़ाया। कितना बढ़ाया, 2.2/3। तो कैसे बढ़ाते हैं हम, 2.2/3 बढ़ाया, 100 में 2.2/3 बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे, 2.2/3 को क्या लिखते हैं हम, 2 तिया 6 और 2 8/3। ये परसेंट है, तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। यदि आपको नहीं पता तो देखो 2 और 25, यानी ये क्या है, 2/75, 2/75 इतना आपने निकाल ली। ये क्या है, बेस वैल्यू है, ये बेस है भाई, ठीक है। ये क्या है, बेस है, 2/75। अब वो क्या कह रहा है, आपको पता है 2 सही, अब ये आपने निकाल लिया, मैं इसको मिटा दूं, चलो क्या कह रहा है, देखो 2 सही 2/3% बढ़ाया है, यानी 2/75 किया है उसने। 75 में कितने की वृद्धि की है, 2 की वृद्धि की है। 75 में 2 की वृद्धि की है, ये कहना चाह रहा है। 75 में कितने की वृद्धि की है, 2 की वृद्धि की है। ये उसने कहा है कि
किसी संख्या में उसकी इनकम है, कोई इनकम ये थी, अब इसमें क्या किया उसने 2 सही 2/3 यानी 75 में 2 की वृद्धि की है उसने, ये कहा है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। ये आपने पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं ना ऐसे वृद्धि वाले, कि भाई 75 में 2 की वृद्धि की है, ठीक है। 75 में क्या किया है, 2 की वृद्धि की है। तो वो क्या कह रहा है, जो 2 की वृद्धि की है बढ़ाने पर उससे कितना 72 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी 75 में कितने बढ़ाए उसने, 2 ही तो बढ़ाए, 75 में कितने बढ़ाए, 2 बढ़ाए, 2 बढ़ाने पर उसको कितने 72 रुपये अधिक मिल रहे हैं भाई, ठीक है। 2 बढ़ाने पर उसको 72 रुपये अधिक मिल रहे हैं। यहाँ पे देखो या डायरेक्ट कर सकते, 2 बढ़ाने पर 72 रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी। यहाँ भी देख लो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी। तो 75 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको क्या करना है, 36 गुणा 75 करना है, ठीक है। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, लेकिन मैं मल्टीप्लाई अलग तरीके से करूँगा। कैसे करूँगा, मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 300 बन जाएगा, लेकिन 4 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 4 का डिवाइड नीचे भी करना पड़ेगा, है ना। तो अब ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 300, 75 गुणा 300 हो जाएगा, और 4 का मैं 4 से इसको काटेंगे 9, तो कितना हो जाएगा 9 गुणा 75 इंटू 4 300 हो जाता है। तो देखो सरल हो गया मल्टीप्लाई, 9 तिया 27 और 00। देखो मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया था कि जैसे कि कोई भी नंबर है, ऐसे दे रखा है आपको 5 गुणा 10, या आपको ये दे रखा है भाई कोई भी नंबर दे रखा है, मैं कठिन सा नंबर ले लेते हैं जिससे आपको ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, नीचे दे रखा है आपको 5, ठीक है। तो अब देखो आपको ऊपर का तो मल्टीप्लाई करना ही करना है, ऊपर का मल्टीप्लाई करना ही करना है, या आपको ये दे रखा है मात्र ये। अब आपको पता है आपको इसको सरल करना है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे मान लेता हूँ, ये दे रखा है, ठीक है। अब मान के चलो आपको करना है इसको सरल के जल्दी से कर लो आप। तो कैसे करोगे, आप क्या करोगे, देखो आपको क्या करना है, इसमें यदि आप 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 85 दूनी 170 होता है। तो 2 का मल्टीप्लाई यदि आप ऊपर करोगे तो 2 का नीचे भी करना पड़ेगा, ठीक है। जिससे ऊपर का 170 हो गया, नीचे का 2 गया, 2 से आप इसको काट दो तो 42, ऊपर कितना हो जाएगा 85 दूनी 170। तो देखो ये 17 आ गया। अब तो आप क्या है, कैलकुलेशन सरल हो गई, 17 दूनी 34 होता है, और 17 चौके 68 होता है, ठीक है। 68 और 3 71 और 1 0, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आसान हो जाती है इससे, ओके। और क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा या नहीं आया, ये बताओ। देखो उसने 2 सही 2/3% की वृद्धि की है, तो उसने क्या किया है, वृद्धि की है कितने की, 2 की वृद्धि की है 75 पे। आपको 2 सही 2/3, आपने ये परसेंट है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 2/75 आएगा, ठीक है। यानी क्या कह रहा है, 75 में 2 की वृद्धि की है तो उसको कितने अधिक मिलने लगते हैं, 2 बराबर 76 रुपये अधिक मिलने लगते हैं। 2 बराबर 72 दे रखा है, 72 अधिक मिलते हैं ना। तो 1 बराबर क्या होगा, 1 बराबर हो जाएगा 36। तो 75 बराबर क्या होगा, 36 इंटू 75 किया आपने तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ओके। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ में आ रहा है आपको, आगे बढ़े। देखो अभी एक क्वेश्चन एकदम ऐसा ही है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए तो उसका खर्च 6 सही 2/3% बढ़ जाता है, उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। तो पहले मैंने आपको अभी कुछ समझाया था, वो दोबारा समझ लो। इनकम यानी आय, आय बराबर क्या होता है, खर्चा प्लस क्या होता है, बचत। आय बराबर क्या होता है, खर्चा प्लस बचत, ओके। आय बराबर क्या होता है, खर्चा प्लस बचत। यानी आपने कुछ कमाए होंगे, जैसे कि आपकी महीने में सैलरी 12,000 रुपये है, अब उसमें से आपने क्या किया, 8,000 खर्च कर दिए। मान के चलो जैसे आपने 12,000 रुपये कमाए,
पूरे महीने में, तो उसको क्या कहेंगे? आय कहेंगे, इनकम कहेंगे। जिसको कमाए उसको क्या कहेंगे हम? इनकम यानी आय कहेंगे। ठीक है। अब आपने क्या किया? 8,000 खर्च कर दिए भाई, 8,000 खर्च कर दिए, इसमें से 12,000 कमाए, उसमें से 8,000 खर्चा कर दिया आपने, यानी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंड कर दिया, खर्चा कर दिया। ठीक है। तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो जब आपने 12,000 कमाए, 8,000 खर्च कर दिए, कितने बचे होंगे? यानी उसको हम सेविंग कहेंगे। कितने बचे होंगे? 4,000 बचे होंगे। ठीक है, 4,000 बचे होंगे। ये आपको समझ में आ रहा है? ओके। यानी कोई व्यक्ति 12,000 कमाता है और उसका खर्चा 8,000 है, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा जब 12,000 कमाए हैं, 8,000 खर्च कर दिए, तो 4,000 बचे होंगे उसके पास। ऐसे आप निकाल सकते हो ना। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति जो है उसकी आय का 75% खर्च करता है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है देखो, क्वेश्चन में कहा है इनकम, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये बराबर होते हैं आय, खर्चा प्लस सेविंग, बचत। यदि कोई व्यक्ति 100, आय कितनी मानी है आपको? 100 मानिए कि भाई जब व्यक्ति 100 कमा रहा है और 75% खर्च कर रहा है, 100 में से 75 खर्च कर रहा है। ठीक है, 100 कमा रहा है, 75 खर्च कर रहा है, तो आपको पता है, अपने आप पता चल जाएगा कि भाई बचाया कितना होगा? 25 बचा हुआ। जब 100 कमा रहा है, 75 खर्च कर रहा है, तो आपको पता है ना 100 माइनस 75 यानी कितना? 25 बच रहा होगा। बचत कितनी होगी? 25 होगी। 100 में से 75 खर्च कर दिया तो 25 बचा हुआ ना उसके पास। इतना आपको समझ में आता है। आगे क्या कह रहा है देखो, आगे कह रहा है यदि उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए। अब क्या है? आय जो इनकम है, पहले उसको 100 रुपये मिलती थी, अब 20% बढ़ा दी गई है। तो 20% बढ़ाई है, तो 100 का 20% बढ़ाएंगे तो आपको तो सीधा पता है 100 में कोई भी परसेंट बढ़ता है, तो 20% बढ़ाया उसने। क्या किया? 20% बढ़ाया, प्लस किया है 20%, तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 100 में 20% प्लस किया तो 120 हो गया। ठीक है, 100 में 20% प्लस किया तो 120 हो गया। इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे क्या किया है? आगे कहा है उसने, और खर्चे को 6 सहित 2/3% बढ़ाया है। खर्चे को ना 6 सहित 2/3%। 6 सहित 2/3% क्या होता है? 6 सहित 2/3% क्या होता है जी? 1/15 नहीं होता। आपको फ्रैक्शन पता है ना, 1/15 होता है जी। 1/15 बढ़ा दिया, यानी 15 से क्या कर दिया? 16 कर दिया खर्चे को। 15 से क्या कर दिया? 16 कर दिया है। यानी पहले 15 खर्च करता था, अब 1 बढ़ा दिया है। 1 बढ़ा दिया तो यानी 15 से 16 कर दिया खर्चा। ये आपको नहीं पता तो आप निकाल सकते हो। मैंने बताया 6 18 और 20/3 इंटू 1/100। इससे काटा 5 बार और 5 3 15, यानी 1/15 आपको पता था, मैंने निकालना सिखाया है आपको। ओके। अब आपको समझ में आ रहा है कि भाई 15 से 16, यानी पहले क्या किया है? जो खर्चा करना बढ़ गया है, 1 बढ़ गया है 15 पे। ओके। तो अब 15 से 16 हो गया, चाहे तो ऐसे लिख लो, चाहे 15 पे 1 बढ़ गया है ऐसे लिख लो। तो आपको क्या करना है देखो, 75 का 1/15 बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 75 का 1/15 बढ़ गया है। मैं इसको हटा दूं। ठीक है, तो 75 का 1/15 बढ़ गया है। तो 75 का 1/15, 15 पंजे 75 होता है। यानी कितना बढ़ गया है? वो 5 बढ़ गया है खर्चा। कितना बढ़ गया है? 5 बढ़ गया है। तो पहले कितना था? 75 था। अब इसमें कितना? 5 और प्लस हो गया है, 5, यानी 6 सही 2/3%, इसका 5 है, तो 5 और प्लस हो गया तो कितना हो गया? पहले तो 75 था, अब 80 हो गया होगा। पहले 75 था तो अब 80 हो गया। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है। या तो आपको ये समझ में आना चाहिए 15 से 16 हो गया, 15 से 16 हो गया है खर्चा, ये भी तो आपको पता है। तो 15 बराबर 75 है, तो 15 पंजे 75, तो 1 यूनिट बराबर 5 आ गया। तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ किया, 16 पंजे 80। ऐसे भी बढ़ा सकते थे, 15 पे 1 बढ़ा तो यानी 15 से 16 हो गया है ना, 15 से 16 हो गया। ठीक है, ऐसे भी आप बढ़ा सकते थे। तो यानी हर हाल में यहाँ पे क्या आएगा? 80 आएगा। ये तो आपको समझ, कमी वृद्धि वाले क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं ना, कमी वृद्धि वाले हमने पहले कर लिए हैं। तो आपको पता है 75 से 80 हो गया, इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे क्या कह रहा है? जब आपको पता है कि 120 तो वो कमा रहा है, जब आपको पता है 120 कमा रहा है और 80 खर्च कर रहा है, तो आपको क्या नहीं पता चल जाएगा कि बचेंगे कितने? 120 में से 80 गया तो यानी बच कितने रहे होंगे उसके पास? 40 बच रहे होंगे। 120 कमा रहा है, 80 खर्च कर रहा है, तो 40 ही तो बचे होंगे उसके पास। जब उसकी आय कितना 20% बढ़ गई, यानी 100 से 120 हो गई। खर्चा उसने 75 से 80 कर लिया, तो भाई बचत भी तो बढ़ गई। 120 कमा रहा है अब,
और अब 80 खर्च कर रहा है तो 40 बच गए उसके पास, 40 बच गए। अब पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि उसकी जो बचत है वो कितने परसेंट बढ़ गई, कितने परसेंट बचत बढ़ गई। तो कितनी बढ़ी है, 25 से कितनी हो गई है, 40 हो गई, यानी 15 बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है, 15 बढ़ गई है। 25 से 40 हो गई है, किस पे, 15 बढ़ गई है बचत, किस पे, 25 पे। यहाँ से यहाँ तक 15 बढ़ गई है, कितना, 15 बढ़ गई है, ठीक है। 15 बढ़ गई है किस पे, 25 पे। तो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 100 का मल्टीप्लाई, 25 चौके 100 और 15 चौके 60, यानी कितनी बढ़ गई है, 60% बढ़ गई है भाई। 15 बराबर यानी क्या है, 60% है। कितनी बचत हो गई, 60%। बचत में वृद्धि कितनी हुई है, 60% हुई है, यानी 15 बढ़ी है। आपको समझ में आ गया ना। 120 बराबर 80 है तो 40 बचत हो गई, यानी पहले उसको कितना मिल रहा था, 25, अब कितना मिल रहा है, अब कितना मिल रहा है, 40, यानी 15 बढ़ी है, 15। तो 15 बढ़ी है कितने पे, 25 पे। 15 बढ़ी है कितने, 25 पे बढ़ी है ना। 15 इंटू 100 किया तो 25 चौके 100 और 15 चौक 60, यानी जो वृद्धि हुई है वो कितने के बराबर हुई है, 60% के बराबर हुई है। इतना आपको समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ रहा है ना। ओके, एक क्वेश्चन और करेंगे, यदि नहीं समझ में आया तो समझ में आ जाएगा आपकी बात, ठीक है। मैंने एकदम आपको क्लियर बता दिया है, कोई कन्फ्यूजन तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। फिर भी एक बार और कोशिश करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आप ट्राई करो, आप खुद से ट्राई करो। विपिन अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष आय को बचाता है। यदि उसकी आय 40% बढ़ जाती है तो अपने खर्च को 36% बढ़ा दे तो उसका बचत में प्रतिशत वृद्धि होगी, यानी कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी बचत में, ये पूछा है क्वेश्चन में। ओके, तो आप करिए। तो देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, विपिन है अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो आपको पता है इनकम मैंने 100 माननी है, इसमें से इनकम है 100, 75% खर्चा कर दिया उसने, तो आपको पता है कितना बचा होगा, सेविंग कितना होगी, 25%, यानी 100% उसने कमाया है, इनकम उसकी 100% है, 75%, ये सब परसेंट में है, ठीक है। ओके, तो यानी 100% उसने कमाया, 75% खर्च कर दिया, 25% बचाया होगा, इतना आपको पता है। अब किया क्या है उसने कि उसकी आय में 40% की वृद्धि हो गई इनकम में, यानी पहले वो कितना कमा रहा था 100, अब 40% की वृद्धि हो गई। 100 पे 40% की वृद्धि कर दी आपने, 100 पे 40% की वृद्धि कर दी, यानी 140 हो गया, ठीक है। 100 में 40% की वृद्धि कर दी, यानी 140 हो गया। अब क्या हुआ है, आगे क्या हुआ देखो, यदि उसने खर्चे को 36% बढ़ा दिया, खर्चे को कितना बढ़ा दिया, 36% बढ़ा दिया। ओके, खर्चे को 36% बढ़ा दिया है, खर्चा 36% बढ़ा दिया। तो आप देखो 75 में 36% बढ़ा है, 36% निकाल दो इसका, 75 में 36% बढ़ाया है तो इसको 3 से काट दो, इसको 4 से काट दो। ओके, और 4 9 36 होता है, 9 3 27, यानी जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 27 की। 36% बराबर क्या है, 27 है, 36% बराबर क्या है, 27 है। ओके, तो पहले 75 था, पहले कितना मिल रहा था, 75 मिल रहा था, अब 27 और मिल गया, यानी वृद्धि हो गई खर्चा में। यानी पहले वो 75 रुपये खर्च कर रहा था, अब कितने कर रहा है, 2 और 3 और 10, यानी 102 रुपये, कितने, 102 रुपये खर्च कर रहा है आप, ठीक है। 36% की वृद्धि की इसमें, 75 में तो कितना हो गया, 102, वृद्धि आपने ऐसे कर ली। ओके, कर लिया आपने ये। अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ है, अब जब वो 140 रुपये कमा रहा है, 102 खर्च कर रहा है, 140 रुपये कमा रहा है, 102 खर्च कर रहा है, तो आपको नहीं पता कि 38 बच जाएगा।
कितना बच जाएगा, 38% बच जाएगा। समझ में आ रहा है। जब 140 खर्च कर रहा है, 102 बचा रहा है, मतलब 140 मिल रहा है, 102 खर्च कर रहा है, तो 36 बचा रहा है, सॉरी 38 बचा रहा है ना, तभी तो 140 होगा। 140 में उसने कमाए, 102 खर्च कर दिए, 38 उसने बचा लिए। तो अब उसने पूछा है बचत है जो सेविंग है कितना बढ़ गई, तो पहले तो उसको 25 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, पहले 25 मिल रहा था, 38 मिल रहा है, यानी कितना बढ़ गई, 13 बढ़ी है। ये परसेंट नहीं है, ये 13 बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 13 कितने पे, 25 पे, 13 बढ़ गया है किस पे, 25 पे। मैं इसको हटा दूं, ठीक है, कितना बढ़ गया है, 13 बढ़ गया है किस पे, 25 पे, इंटू 100 कर दिया। 25 चौके 100 होता है और 13 चौका 52 होता है, यानी कितने की, 52% की वृद्धि हुई है किसमें, सेविंग में। क्या आपको इतना समझ में आ रहा है कितनी वृद्धि हुई है सेविंग में, सेविंग में परसेंट वृद्धि कितनी हुई है, 52%। आगे आपको समझ में, सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 52% की वृद्धि हुई है। ओके, एकदम बेसिक से समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आ गया होगा अब तो। मैंने इसमें ज़्यादा फ्रैक्शन का भी यूज नहीं किया मैंने, जहाँ पे आपको कोई दिक्कत आए। ओके, आगे बढ़ें। एक सरल सा क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कर्मचारी 2015 में 3660 रुपये वेतन प्राप्त करता है। यदि वह उसके 2014 के वेतन से 20% अधिक है, तो 2014 में उसका वेतन क्या था। बहुत ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दे दो उसका फटाफट। बताओ क्या आ गया। देखो 2015, पिछली साल 2014 थी, अब 2015 है मान के चलो। अब उसको जो वेतन मिल रहा है पिछली साल की अपेक्षा कितना, 20% अधिक है। यानी पहले उसका 100 था तो अब इसको 120% मिल रहा है, ये कह रहा है वो। यानी आपको डायरेक्ट समझ में आता है, पहले 5 होगा तो 5 से 6 हो गया, यानी पिछली साल उसको 5 रुपये मिलते थे, अब उसको 6 रुपये मिल रहे हैं। ओके, तो 6 बराबर आपको दे रखा है कितना, 3660 दे रखा है ना, 3660 रुपये दे रखा है। बहुत ही आसान था, 6 से इसको काट दो, 6 1 0, 1 रेशियो बराबर क्या आ गया, 610। तो 5 रेशियो बराबर क्या होगा, 5 इंटू 610, 0 5 1 5 और 6 5 30, यानी क्या आ गया, 30 50 आ गया। समझ में कोई समस्या है क्या। 2014 पिछली साल था, 2015 अब की बार है। पिछली साल उसको 100 रुपये मिलते थे, 20% बढ़ गया है, यानी 5 से 6 हो गई है उसकी इनकम। तो 6 बराबर 600 कितना, 3660 दे रखा है, तो 1 रेशियो बराबर 610 है। तो 5 रेशियो यानी पिछली साल की बताएं तो 5 इंटू 610 यानी 3050 रुपये मिलते थे पिछली साल, अब की बार मिल रहा है 3660 रुपये। इतना आपको क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक और थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए, लेकिन करा देता हूँ। वैसे आपके लेवल में आएगा नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कहीं आपको मिल जाए ये क्वेश्चन, तो आप चेक कर लो। 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, 3 व्यक्ति हैं ए बी सी। ओके, ए बी सी 3 व्यक्ति दे रखे हैं। अब इनको इनकी कुल इनकम, सबकी तीनों की कुल इनकम दे रखी है कितनी, कुल इनकम इनकी दे रखी है 333, यानी 333 रुपये कुल इनकम आय दे रखी है इनकी 333। ओके, अब बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। आपको पता है आय बराबर क्या होता है, खर्चा प्लस बचत। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, यदि वे क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्चा कर देते हैं। ये तो 80% खर्चा कर रहा है भाई, ये 85% कर रहा है भाई, और ये कितना कर रहा है, 75% कर रहा है। ये तो खर्चा कर रहे हैं भाई, ठीक है।
और ये क्या है, एक्सपेंडिचर है भाई, ठीक है, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा है 80%, 85% और 75%, ठीक है। इन तीनों की आय 333 है और ये 80% अपनी आएगा, ये 85% और 75% खर्च करता है। अब आपको पता है इनकम 100 मान ली हमने कि इनकम 100 होती है, तो ये 80% खर्च कर रहा है, तो कितना बचाता होगा, सेविंग कितनी होगी इसकी 20%, ठीक है। और ये 75% खर्च करता है, सॉरी 85 खर्च करता है, तो सेविंग कितनी होगी 15% होगी। और ये कितना 75% खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितना होगा 25% होगा, ओके। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है कि इनकी बचत का रेशियो दे रखा है 7:6:9, ठीक है, 7:6:9, ओके। यदि ये इनका खर्चा इतना है और सेविंग इतनी है 20%, 15% और 25%, तो 20% के बराबर 7 है भाई, 15% के बराबर 6 है और 25% के बराबर 9 है, ठीक है। अब क्या आपको नहीं पता कि 100% निकालना है हमें ए का, तो 7 क्या है, ये जो 7 है वो 20% के बराबर है, आपको पता है। ये जो 7 है वो 20% के बराबर है, ये तो आपको दिख रहा है ना, ये 7 20% के बराबर है, ये दोनों बराबर ही तो हैं। यहाँ 20% 7 के बराबर है, तो 100% निकालेंगे। इनकम निकालनी है, हम इनकम 100 थी, 20 खर्चा था, तो 7 क्या है, 7 सेविंग है, 20 क्या था, 20 भी सेविंग थी परसेंट में, 7 बराबर 20 है, खर्चा 80 था, खर्चा तो 80 है, लेकिन जो सेविंग है वो कितना 7 यूनिट है, 7 रेशियो है, लेकिन 7 रेशियो 20 के बराबर है, 7 रेशियो किसके बराबर है 20 के बराबर है, तो 100 किसके बराबर होगा 20 पंजे 100, यानी 7 पंजे 35। ए की इनकम का रेशियो निकला है, ये रेशियो किसका निकला है इनकम का, देखो सबकी इनकम 100 मान ली मैंने कि सबकी इनकम 100 थी, ठीक है, तीनों की इनकम 100 थी। इसमें इसने क्या किया है, ए ने 100% में से 20% बचाया था, इसने 100% में से बी ने 15% बचाया था, इसने सी ने 100% में 25 बचाया था, तो इसका 20% 7 है, 20% 7 है, तो 100% कितना होगा, 100% कितना होगा 35 होगा। अब इसका 15% 6 है, दूसरे की बात करते हैं, तो इसका 15% क्या है 6 है, 6 किसके बराबर है 15% के, तो इसका 100% निकाल लो, तो 6 को काटा 2 से, तो इसको मतलब 6 को 3 से काटा 2 बार जाएगा और 15 को 3 से काटा 5 बार जाएगा, और 20 पंजे 100, यानी ये कितना हो गया 40 हो गया, यानी बी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, बी कितना हो गया 40 हो गया। अब सी की बात कर लेते हैं, तो ये सी का 25% किसके बराबर है 9 के बराबर, सी का 25% 9 के बराबर है 25%, तो 100% कितना होगा 25 चौके 100, यानी 4 9 36। इतना आपको समझ में आ रहा है, 35 40 और 60, सॉरी 36, 35 40 और 36, ओके। ये इनका क्या है इनकम का रेशियो है, 35 40 और 36 इनकम का रेशियो निकल गया ए बी सी का, किसका ए बी और सी का 35 40 और 36, ठीक है। ये इनकम का रेशियो, किसका इनकम का रेशियो निकाला था हमने, इनकम आय का रेशियो, ओके। ये किसके बराबर दे रखा आपको, पहले हम इनको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो गया 5 6 11 की 1 कैरी आ गया 1 और 1 और 3 4 4 8 और 3 11 रेशियो 111 रेशियो, ये किसके बराबर दे रखा है 111 रेशियो किसके बराबर है, टोटल इनकम कितनी थी 333 थी, टोटल इनकम 333 थी, तो यानी 333 के बराबर है, तो एक रेशियो की वैल्यू 3 आएगी, एक रेशियो बराबर आ गया 3, पूछा क्या गया क्वेश्चन में, तो बी की आय क्या है, तो 40 यूनिट, 40 इंटू 3 यानी 120 रुपये, ओके। आपको समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है मैंने आपको पूरा एकदम बेसिक से समझाया है। अब देखो ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होता है, तो 20% पता है क्या होता है 1/5 होता है, तो 5 क्या होगा 5 7 35, 15 यानी कितना होता है ये 15%, 3/20 होता है,
तो आप निकालते कि 3 बराबर 20 है तो 2, और आप निकालते तो 40। वैसे देखो 3 बराबर क्या है 6, तो 3 दूनी 6 तो 15, देखो 20 बराबर 40। यदि आपको फ्रैक्शन याद होता है तो 25 बराबर क्या होता है 1/4, तो 25 बराबर 9 है तो 4 बराबर क्या हो जाएगा 9 चौक 36। आप डायरेक्ट निकाल सकते थे यदि आपको फ्रैक्शन याद है तो, लेकिन फ्रैक्शन याद नहीं है तो आप कैसे निकाल पाओगे, इसलिए मैंने आपको बेसिक से बता दिया है। जैसे आपको यदि फ्रैक्शन याद होता तो आप जल्दी कर लेते इसको। ओके, देखो यदि आपको फ्रैक्शन याद होता तो आप जल्दी कैसे कर लेते, मैं बता देता हूँ। देखो यदि आपको फ्रैक्शन याद है 20% क्या होता है, देखो 1/5 होता है। यदि किसी संख्या का 1/5 तो 1 दे रखा है 7, तो 5 बराबर 35 होता। 1 बराबर 7 है तो 5 बराबर 35 निकाल दे आप। ठीक है, 20% बराबर क्या होता है 1/5 होता है, तो 1 बराबर 7 दे रखा है आपको, 5 बराबर 35। अब इसी प्रकार 3/20 क्या होता है 15% होता है 3 तो 3 बराबर 6 दे रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 2, तो 20 की क्या होगी 2 यानी 40, यदि आपको फ्रैक्शन याद होता तो। अब आपको पता है 25% क्या होता है 1/4 होता है, तो 1 बराबर आपको 9 दे रखा है तो 4 बराबर 9 चौक 36, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे इसको, ऐसे रेशियो बहुत फास्ट निकाल सकते थे आप। ओके, तो ठीक है, अब ये 35 40 36 यही निकल गया, आप यहाँ से रेशियो में कन्वर्ट करके बी की इनकम आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया तो ठीक है, और नहीं भी आया तो भी कोई बात नहीं, वैसे आना चाहिए क्योंकि मैंने एकदम बेसिक से कराया, कोई समस्या नहीं है इसमें। ओके, हालांकि आपके लेवल में बहुत ही कम चांस हैं कि इसको पूछा जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी या कांस्टेबल में नहीं पूछे जाते, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया है कि यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कर लीजिएगा ऐसे। देखो आगे बढ़ते हैं। किसी पुस्तकालय में 30% हिंदी में, शेष का 40% फ्रेंच में तथा शेष का 60% स्पेनिश में बुक हैं, तथा बची हुई 84,8400 किताबें हैं अंग्रेजी में हैं, तो पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें बची हैं। इसको मैं 2 मेथड से कराऊंगा आपको, 2 मेथड से। ठीक है, किसी पुस्तकालय में 100% किताब हैं, कितनी 100% बुक होती हैं, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। ठीक है, 100% बुक हैं किसी पुस्तकालय में। ठीक है, 100% बुक हैं किसी पुस्तकालय में। ओके, 100% बुक हैं किसी पुस्तकालय में। अब क्या किया है उसने, एक ट्री मेथड बताऊंगा, फिर आपको रेशियो मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो ट्री मेथड क्या कह रहा है, 30% किताबें हिंदी की हैं, तो आपको पता है इसमें से 30% किताबें किसकी हैं, 30% हिंदी की हो गई भाई, तो बचा कितना होगा 70 बचा होगा। जब 30% किताबें हिंदी की हो गई, किसकी, हिंदी, बचा कितना है 70%। अब क्या कहा है 70 में से कितना, शेष का 40%, यानी इसका भी 40% किसकी किताबें हैं, शेष का 40%, यानी इसका 40% फ्रेंच। ओके, तो इसका 40% क्या होता है 70 × 40 करके देख लो, यानी 2/5, तो 14 × 5 = 70, 14 × 28, इसका 28% तो क्या है फ्रेंच है। ठीक है, फ्रेंच, और इसका 28% फ्रेंच है, तो अब बचा कितना होगा 28 घटाया आपने, देखो 30 घटाया तो 40, और 2 और तो 42, यानी 42 बचा होगा, 42%। ठीक है, 42% बच गया। अब क्या कह रहा है 42% बचा है, अब इसका 60% क्या है स्पेनिश है, इसका भी 60%, इसका 60% कितना होता है 42 का 3/5, ये होता है 60%। ठीक है, तो अब आपने किया, देखो इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, जिससे नीचे 10 बन जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 का करना पड़ेगा, तो 6, तो 6 दूनी 12, और 6 चौके 24, और 1 25। अब ये क्या है 10 है तो 1 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा 25.2। जब 42 में से आपने 25.2 घटाया है, 42 में से 25.2 घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, ऐसे घटाएंगे, ये 8 बचेगा पॉइंट, और ये 6 हो जाएगा तो 6 बचेगा और 1 बचेगा। ओके, यानी 16.8, कितना बचेगा 16.8 बचेगा। ओके, 16.8 है, और यहाँ पे क्या है 25.2 है। ये क्या है स्पेनिश थी, शायद स्पेनिश है,
स्पेनिश ये बुक हैं। अब वो क्या कह रहा है 16.8 है, ठीक है मैं इसको हटा दूं। अब देखो टोटल 100% बुक थी, क्या थी टोटल 100% बुक थी, इसमें 30% हिंदी की निकाल दी हमने, तो 70 बच गया। अब 70 का यानी शेष का कहा है, तो 70 का भी 28%, 70 में से कितना कहा था 70 का 40%, तो 70 का 40% 28% है। शेष का कहा है, शेष का 40%, यानी 70 का भी 40% क्या है 28 फ्रेंच की निकल गई, तो बचा कितना 42% बच गया होगा। अब क्या कहा था उसने, इसका भी 60%, 42 का 60% यानी 25.2% होता है स्पेनिश की है। अब इस जो बची हैं 16.8, जो बची हैं 16.8 वो किसके बराबर हैं, 16.8 वो किसके बराबर हैं, ये बची हैं भाई 8400, ठीक है। आपने ये पॉइंट हटाया, ये जीरो बढ़ गया, ठीक है। अब आपको पता है 84 से इसको काट दो, 84 दूना, अब 2 से आपने इसको काटा 1000 को, तो कितना बचेगा 1 रेशियो बराबर 500 हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, ओके। या 1%, ये परसेंट था रेशियो नहीं है, ये परसेंट में चल रही थी वैल्यू है ना, परसेंट था, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। टोटल कितना था 100%, तो यानी 500 × 100 यानी कितना हो जाएगा 50,000, ठीक है। कितना हो गया टोटल, जो टोटल बुक थी वो 50,000 थी, टोटल बुक थी वो कितनी थी 50,000 थी। ऐसे आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यदि कह दूं कि आप इसको बहुत ही कम समय में कर सकते हो, बहुत कम समय में, इससे आधा भी नहीं लगेगा आपको, और मुझे नहीं लगता कि इतनी समस्या भी लगे आपको, क्योंकि इसमें पॉइंट बनाने में आपको बहुत टाइम लग जाता है। तो हम क्या करेंगे, देखो एक दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो दूसरा तरीका बहुत ही अच्छा तरीका है, बस आपको समझना है एक बार ढंग से। देखो किसी पुस्तकालय में 30% किताबें हिंदी में हैं। अब क्या है 30% किताब आपको नहीं पता 3/10 होती हैं, 3/10 यानी 100 और 30, 3/10, तो ठीक है, तो इसको 3/10 लिख सकते हैं हम, 0 से 0 काट के, ओके। इतना आपको पता है, फ्रैक्शन आपको जितना याद होगा उतना ही अच्छा रहेगा, ओके। तो क्या कह रहा है, आप नहीं भी याद है तो भी देख लो कि भाई 30% किताबें हिंदी की हैं और हमें शेष निकालनी है, तो आपको पता है कि टोटल 10 किताबें हैं, यानी टोटल 100 किताबें हैं, ठीक है 100% है। अब उसमें से 30% हिंदी की निकाल दी, 30% हमने हिंदी की निकाल दी, तो बची हुई किताबें कितनी होंगी 70% होंगी। यदि आपको रेशियो याद नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। 30% हिंदी की निकाल दी, टोटल 100% किताबें हैं लाइब्रेरी में, और उसमें 30% हिंदी की निकाल दी, तो कितनी 70 बच गई। अब 40% शेष का, जब ऐसी स्थिति है शेष का कहा है, शेष का कहा जाए, यानी बचे हुए में से शेष का, यानी शेष का कितना 60% स्पेनिश का है, शेष का 60% किसका है, सॉरी 40% फ्रेंच का है, तो शेष का 40% फ्रेंच का है, तो बचेगा कितना 60%, यानी यहाँ पे 100 से फिर 60 रख दिया, 40% स्पेनिश निकाल दिया मैंने, 40% स्पेनिश निकाल दिया मैंने, तो कितना बचेगा 60 बचेगा। जिसके बारे में कहे उसको निकालना है जब शेष निकालना हो, यानी पहले 30% हिंदी का था तो हमने 30 कम कर दिया तो 70 बच गया। अब 40% फ्रेंच का है तो 100 में से 40 कम किया तो 30 बच गया, मतलब 60 बच गया, 100 में से 40 कम किया तो 60 बच गया, ठीक है। अब कहा है फिर शेष का कहा है, दोबारा से शेष का, यानी इसका भी 60% किसका है स्पेनिश का, तो अब इसमें से 60% वही स्पेनिश को दे दो, तो बचेगा कितना फिर, जब 60% स्पेनिश को दे दिया तो कितना बच गया होगा 40% बच गया होगा, जब 60 स्पेनिश को दे दिया तो 40 बच गया हो गया। अब क्या कहा है, जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ है वो 8400, यानी 8400 किताबें बची हुई हैं, और वो किसकी हैं, अंग्रेजी की हैं, तो पूरी किताबें कितनी होंगी ये पूछा है। तो आपको क्या है काटा पीटी कर लो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 ये काट लो, ठीक है। आपको पता है कैसे भी काट सकते हैं। अब ये 4 बच गया है तो क्या इसको नहीं काट सकते, 25 चौके 100 काट सकते हैं ना, 25 चौके 100 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ 25, अब ये कितना 10 बचा है, तो ये 10 बचा है, ये क्या है 3 है, मतलब 3 से काटेंगे
मतलब 2 से काटा 3 बार और इसको 2 से काटा 5 बार, तो 25 पंजे 125 हो गया। मल्टीप्लाई करना है, आपको पता है सबके बीच में। ये तो एक बचा है यहाँ पे, है ना, यहाँ तो एक बचा है, सब कट गया। तो 25 पंजे 125 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 7 या 21, बचा हुआ ही तो है। ये इनिशियल है और ये फाइनल है। क्या है, फाइनल। ठीक है, फाइनल क्या है, फाइनल में जो बचा हुआ है वो क्या था, अंग्रेजी की किताबें तो बची हैं फाइनल में 2100, ये बचा हुआ है 2100 किसके 21 रेशियो किसके बराबर है, 21 रेशियो अंग्रेजी की पुस्तक है, ये किसके बराबर है, 8400 के बराबर है। 21 चौके 84 होता है, यानी 400। एक रेशियो की वैल्यू 400 निकाल दी आपने, एक रेशियो की वैल्यू 400 निकाल दी, तो 125 रेशियो की वैल्यू क्या होगी आपको पता है, 125 इंटू 400 कर लो। ठीक है, 125 इंटू 4 किया 500 और 2 जीरो और, यानी 50,000। क्या आपको समझ में आ गया जी? बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इसको आपको समझ लेना। ट्रिक नहीं, कॉन्सेप्ट कहेंगे। ट्रिक है कि बेइज्जती नहीं करनी चाहिए किसी भी कॉन्सेप्ट की। ठीक है, देखो कितना आसान है एकदम। नहीं समझ में आया एक बार और समझाऊंगा मैं आपको, लेकिन समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ। ये काटापीट इतनी करनी नहीं पड़ेगी। अब उसने कहा है 10% मतलब 30% हिंदी की हैं, तो 30% हिंदी कम कर दी, 10 में से 30% कम किया तो 7 बचेगा, सीधी बात है। 10 में 3 कम किया तो 7 बच गया भाई। ठीक है, अब क्या है, अब क्या कहा है, 40% फ्रेंच की है, शेष का 40%, तो शेष का 40% फ्रेंच की है। शेष का जब बात कही जाए शेष की, तो शेष का 40% फ्रेंच की है, तो कितना बचा हुआ, 40% कम कर दिया तो 6, यानी 40% हटा दिया तो 3/40% हटा दिया तो 60 बची होगी, तो 10 का 60% बची है। अब क्या कहा है, फिर से इसका 60% हटा दिया स्पेनिश का, तो फिर 10 का 60% हटाया तो कितना 40 बचा होगा, यानी 40 बराबर 4 होता है। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, और देखो 40 बराबर क्या होता है, 40% बराबर क्या होता है, 2/5 होता है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 5/2। ठीक है, और इसको आप काटते किससे, 2 से काटोगे 3, 2 से काटोगे 5। ठीक है, इस 2 से इसको काट सकते हो 5 बार, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और 3 सत्ते 21, 21 बराबर आपको दे रखा है 8400, यानी बची हुई कीमत जो पुस्तक है वो इंग्लिश की हैं। 21 रेशियो तो बची, और तो सब हमने निकाल दी ना, निकालते चले गए हम, जो किताबें मिली हैं उसको निकालते चले, बचा हुआ लेते चले। तो 21 बराबर ये 400 की निकल गया, एक रेशियो बराबर 400, तो 125 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 50,000। क्या ये आपको समझ में नहीं आया, क्या ये आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? एक क्वेश्चन और करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई समस्या रहे। तो दोस्तों आज मुझे लगता है टाइम बहुत हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। एक बार कल फिर से मैं आपको समझा दूंगा इसको, और 2-4 सवाल और करेंगे इसी के ऊपर। ओके, तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, और यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।